अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मैं हूं आबिदा और आप देख रहे हैं आबिदा किचन सीक्रेट्स ऑन यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं हांडी कबाब और बहुत अच्छी रेसिपी है। इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल जैसे बताऊंगी आप वैसे ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट बनेगा। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आधा किलो कीमा ले लिया है। मटन का कीमा है, साफ़ कर लिया इसको अच्छी तरह से। ब्रेड के 3 स्लाइस ले लिए हैं, उनको मैंने छोटा छोटा करके रख लिया है। और गरम मसाला ले लिया है, धनिया पाउडर ले लिया है, लाल मिर्च पाउडर ले लिया, लाल मिर्च ले लिया, अंडा एक ले लिया, नमक है, गरम मसाला है ये, और अदरक लहसुन का पेस्ट है और हरी मिर्च है। और दूसरी तरफ मसाले के लिए जो मसाला तैयार करना है उसके लिए मैंने अलहदा से टमाटर ले लिया है एक, और धनिया ले लिया। अभी इसको काट लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट है और लाल मिर्च है, नमक है, थोड़ा सा कबाब मसाला है, गरम मसाला है, और ये आपके सामने हैं सारे मसाले। इनको बाद में फिर और अब ये कीमा और उसको मैंने डबल रोटी को ग्राइंडर में पीस लिया है, और उसके अंदर अब ये अदरक लहसुन का पेस्ट, अंडा और गरम मसाला शामिल कर दिया, कबाब मसाला शामिल किया है मैंने अब। और इसमें नमक और ये जो मोटी कुटी हुई लाल मिर्च है उसको शामिल कर देना है। नमक शामिल कर दिया है। इन सब मसाला जात को शामिल करने के बाद इनको अच्छी तरह से यकजान कर लेना है, और फिर इसके कबाब तैयार करते हैं। इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है। अगर ग्राइंडर में भी चाहें तो आप इनको एक ही दफ़ा सब कुछ डाल के भी ग्राइंड करके यकजान कर सकते हैं, लेकिन मैंने हाथ से कर लिया है। अब इसको कबाब की शेप दे लेते हैं। ये जैसा कि आपके सामने है, इनको मैंने शेप देने के बाद थोड़ा सा स्टिक के साथ इसके अंदर सुराख कर लिए हैं, और अब इनको घी में फ्राई करते हैं। अगर आप इसमें सुराख की शेप नहीं भी देना चाहते तो वैसे भी ठीक है। 2-3 प्रोसेस में जब इसको पकाते हैं तो ये अच्छी तरह से गल जाता है। बहुत अच्छी रेसिपी है, बिल्कुल आप ऐसे ही स्टार्ट कीजिएगा। देखें कितनी अच्छे अच्छे तरीके से अंदर मैंने इसको पाइप जूस का जो पाइप होता है उसके साथ इसको शेप दे दी है, और अब इनको मैंने फ्राई करने के लिए चूल्हे पर रख लिया है। को गोल्डन ब्राउन या थोड़ा सा डार्क ब्राउन भी कर सकते हैं, और दरमियानी आंच पर पकाना है। और अब ये करीबन डार्क ब्राउन होने को हो गए हैं। अब इनको थोड़ी देर बाद निकाल लेते हैं। अब मैंने इनको 2 दफ़ा करके दोनों को सबको ब्राउन कर लिया। अब मसाला तैयार करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने प्याज को शामिल कर लिया है, और प्याज को ब्राउन करके बाहर निकाल लिया। प्याज और टमाटर को हम ग्राइंड करके रख लेंगे, और उतनी देर में जो घी था उसी में लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। उसके बाद प्याज और जो निकाला था थोड़ा सा ब्राउन करके उसको टमाटर को पेस्ट बना के ये देखिए रख लिया मैंने। अब इसको शामिल करते हैं। इसको शामिल करने के बाद थोड़ा सा हिला लेते हैं, और अब इसके बाद दूसरे मसाला जो शामिल करते हैं। नमक डाल दिया सबसे पहले, धड़ा मिर्च डाल दी है, और अब इसमें कबाब मसाला डाला है मैंने, हाफ़ टी स्पून सूखा धनिया डाला है पिसा हुआ, और अब इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। 2 टेबलस्पून इसमें मैंने दही के डाल दिए हैं। अब मसाला भूनते हैं। इसको दरमियानी आंच पे आपने कुक करना है, बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर। बिल्कुल चूल्हा ज़्यादा नहीं करना। देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है। इसको भूनने के बाद अब इसमें मैंने कबाब को शामिल कर दिया है। 15 मिनट के लिए पहले मैंने मसाला भुना था, और अब मज़ीद 10 मिनट के लिए बस इनको हमने इसमें कुक करना है, और आंच बिल्कुल दरमियानी से भी थोड़ी कम रखनी है। जैसा कि अच्छा लुक आ रहा है, अच्छी लुक आ रही है। 10 मिनट पकाने के बाद मैंने अब इसको कोयले का धुआं दे दिया है, और कोयला दूसरे चूल्हे पे मैंने रखा हुआ था। जब वो खूब हो गया था गरम, यानी कि उसमें सुरख हो गया था, तो उसको मैंने उसमें रख दिया था। तो कोयले का दम देने के बाद अब इसको डिश आउट कर रही हूँ मैं। बहुत अच्छी रेसिपी है, ट्राई कीजिएगा इंशाल्लाह। बहुत टेस्ट इसका बहुत अच्छा है, बहुत पसंद आएगी आप लोगों को। अब ये इसके ऊपर मैं गार्निश के लिए धनिया डाल दिया है, और अदरक जूलियन कट करके डाल दिया है, मिर्च डाल दी है,
मसाला एंड में इसलिए नहीं डाला कि उसको मैंने पहले शामिल कर दिया था। इसको मैंने प्लेट में भी डिश आउट किया है और इसको मैंने बाउल में भी कर दिया है डिश आउट। बहुत अच्छी लुक आ रही है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। व्यू तो बहुत अच्छा है, इंशाल्लाह आप जब ट्राई कीजिएगा तो ये टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी लुक आई है। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और आइंदा आने वाली वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को दबाइएगा। और आइंदा तक के लिए नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।